8 सितंबर को होने वाला पीटीआई का जलसा होगा भी या नहीं, क्योंकि 6 दफ़ा मनसूख हो चुका है। कभी सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से इजाज़त नहीं मिलती, कभी ये कहा जाता है कि सियासी जमात अपना एहतजाज करें, इंतशार का ख़तरा है, लेकिन अब जो अनसर्टनिटी है वो अपनी जगह पे बाकी है। तो समीना, आपकी क्या राय है, क्या इन्फॉर्मेशन है, ये हो जाएगा 22 अगस्त वाले जलसे पे जितना अली अमीन गंडापुर डिटर्मिनेड थे कि अब तो होके ही रहेगा, और अब इस दफ़ा तो उन्होंने कह दिया कि मैं खुद ही एनओसी हूँ, रोक नहीं सकता कोई ये जलसा। जी, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इमरान खान से मुलाकात भी अब जलसे के बाद ही करूंगा, तो अब वो काफी सीरियस हैं। वैसे सीरियस वो लास्ट टाइम भी काफी थे, और जैसे उनसे कांटेक्ट किया गया था और फिर उन्होंने खुद से कोई डिसीजन इस पे नहीं लिया, क्योंकि उन्हें आइडिया था कि वो खुद से इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते, और इसीलिए उन्होंने फिर जो बॉल थी वो इमरान खान के कोर्ट में फेंकी थी। तो ये तो अब मेरा ख्याल है ओपन हो गया है कि सारा कुछ कैसे ये हुआ लास्ट टाइम। लेकिन यस, ये जलसा मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। एक तो अब आप देख लें कि इसमें फिलहाल लग रहा है कि इजाजत भी मिल गई है, थोड़ी बहुत रुकावटें तो शायद डाले हुकूमत, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि पीटीआई को भी पता है ये डू और डाई सिचुएशन है। बार बार जलसे कॉल ऑफ करने से उनके अपने जो वर्कर्स हैं वो किस कदर मुश्तिल हो रहे हैं, अब भी उन्हें फेस करना पड़ रहा है उनका रिएक्शन। और देखिए, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है बतूल, वो ये होता है कि आपका एक पूरा बाजू का दहाइयां लग जाती हैं एक नैरेटिव बिल्ड करने में। अभी बल्कि आप लोग बड़ी जबरदस्त बात भी कर रहे थे फरूख और आप 9 मई के हवाले से, माफी के हवाले से। इस तरह बात यह है कि बाज़ औक़ात आप देखिए कि पूरा एक नैरेटिव, एक पोजीशन लेने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करके फिर आप किसी पोजीशन पे पहुंचते हैं, और आपको फिर वो एक पॉपुलैरिटी या वो नैरेटिव आपका पूरी आवाम में मकबूल होता है। आप इस वक्त पीएमएलएन की सबसे बड़ी परेशानी देखिए क्या है कि उनके पास हुकूमतें हैं, पंजाब में भी है, विफाक में भी है, लेकिन नैरेटिव नहीं है, तो उनके चेहरों पे कोई स्माइल नहीं है। आप उनकी इजलास देख लें, आप उनकी फुटेजेस देख लें, मियां साहब के चेहरे पे आपने लास्ट टाइम कब स्माइल देखी थी? तो कहने का मकसद ये कि मियां साहब को भी पता है कि इस वक्त सियासत की पूरी एक शतरंज में वो कहां पे खड़े हैं और इमरान खान कहां पे खड़ा है। और इमरान खान इसलिए यहाँ पे खड़ा है क्योंकि उसने एक पोजीशन ली है, और अब ये इतनी आसानी से बात नहीं हो सकती कि जी वो ये पोजीशन बड़ी आसानी से लपेट के डब्बे में पैक कर दे और कहे कि ठीक है जी, ओके गो है। प्रॉब्लम ये है कि उसने जो ये पोजीशन ली है, उसने किसी जो भी आप उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 1-1.5 साल जेल भी इसी वजह से काटी है क्योंकि वो पोजीशन ली। अगर उन्होंने यही करना होता कि माफी तलाफी करनी है, ठीक है सलीना प्लीज आई होल्ड यू हियर, ये बहुत अहम नुक्ता है। मोहम्मद आदिल साहब, पीटीआई जलसे के हवाले से 2 दिन कबल एक पुरअमन एहतजाज के हवाले से और अब नौमान के हवाले से एक बिल कसरत राय से पास कर लिया गया है, जिस पे पीटीआई ने एहतजाज भी किया कि हमारा जलसा रोकने के लिए। और इंटरेस्टिंगली मैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी थी एनओसी की, आप यकीन करें 41 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, 41। इतने में जलसा खत्म हो जाए, जितना टर्म्स एंड कंडीशंस में पढ़ने में वक्त लगा। तो ये आपको लग नहीं रहा कि अब दोबारा एक फिजा तो बन गई रोकने की? जी जी जी, देखिए ये अभी तो सेनेट ने आज इसको मंजूर किया है, इससे पहले वो कायमा कमेटी से हुआ था। वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो सज़ाएं हैं, उससे तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हुकूमत चाहे तो जलसे की इजाज़त होगी, और अगर हुकूमत ना चाहे तो जलसा कभी भी नहीं हो पाएगा। तो पीटीआई के लिए तो अच्छी बात यह है कि आज जो इंतज़ामिया है उसने जो है वो उसकी इजाज़त दे दी है। DGISPR ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया था कि उन फ़ौज का इससे ताल्लुक़ नहीं है, अगर इजाज़त देनी है तो जो है इंतज़ामिया ने देनी है, फिर हुकूमत ने देनी है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इस्लामाबाद में जब भी कोई एहतजाज की कॉल होती है, उसके बाद पूरा इस्लामाबाद जो है वो कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो एहतजाज की कॉल होती है और जो मजहबी जमातों की एहतजाज की कॉल है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अभी हमने देखा काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ जब एहतजाज हो रहा था तो मजहबी जमात के कारकुन डी चौक भी पहुँचे और डी चौक से रुकावटें हटाकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच गए। तो जबकि पॉलिटिकल जो पार्टी है उसके लीडर्स जो कारकुन होते हैं वो बहुत सारे मामलात में एहतियात भी करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि ये भी कि 2014 के बाद तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का जो है वो मोड ही चेंज कर दिया है। अब और उसके बाद फिर जो 9 मई में जो कुछ हुआ, तो इस वक्त कोशिश तो हुकूमत की ये है कि उनको संजानी के मुकाम पे जलसा करने दिया जाए। संजानी एक ऐसी जगह है जो गेटवे है पंजाब और केपी के दरमियान, और यकीनी तौर पर जो पीटीआई का जलसा है उसकी ज़्यादातर लोग कारकुन जो है वो उसने केपी के से ट्रैवल करके आना है।
और लोकेशन वाइज जो है वो मोटरवे भी और जीटी रोड दोनों उसको लगती हैं। तो उम्मीद तो यही है अब, लेकिन अभी तक तो पीटीआई की तरफ से कोई ऐसी जो है तैयारियां नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कि कल से तहरीक इंसाफ कोई एक्टिवली उस जलसे के लिए कोई वर्किंग शुरू करे। तो सियासी जमातों को जलसों की इजाज़त होनी चाहिए, पुरअमन जलसों की इजाज़त होनी चाहिए, और ख़ासतौर इस्लामाबाद के अंदर जो है वो उनकी जगह मखसूस होनी चाहिए। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ बहुत सारे जलसे करती रही है, परेड ग्राउंड में उसने जलसे किए हैं, लेकिन वो परेड ग्राउंड में जलसे अगर शहर के अंदर जब भी होते हैं उसके बावजूद जो है वो सारी सड़कें और कंटेनर्स जो है वो बंद लगा के बंद जी मोहम्मद आदिल साहब प्लीज होल्ड यू है। तहरीक इंसाफ अगर जलसा करने में कामयाब होती है तो कितना बड़ा शो कर सकेगी यहाँ पर। जी और फरूक क्या आप भी आदिल साहब से एग्री करते हैं कि अगर पीटीआई के जलसे को इतना क्वेश्चनेबल बनाया जा रहा है तो उसमें उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये आर्टिकल 15, 18, 25 है, ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, फिर आप जलसा करें। तो आपको लगता है कि पीटीआई ये सब मेंटेन कर पाएगी? देखिए बतूल, मेरे ख्याल में ये जो आप बता रहे थे, जो फ्रीडम आप दे रहे हैं, जो आइन दे रहा है हमें मुताबिक, तो उसकी इस तरह ही होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप सिर्फ अभी माल रोड हमारी लाहौर की बड़ी मशहूर है, इसकी बात कर लें, इस्लामाबाद में भी आप देख लें, जब भी कोई जलसा जुलूस है तो जो शराइत इंतज़ामिया देती हैं, क्या उसके ऊपर कभी आपने देखा है कि उसके ऊपर कोई सियासी पार्टी अमल पैरा होती है, या कोई सियासी पार्टी, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो आप एक तरफ रख दें, उस सियासी पार्टी जब जलसा करती है तो वहाँ पर जो सूरत हाल होती है, वो सड़कों पे जो आम लोगों को दुश्वारी होती है, जो कि उसके हामी हैं या मुखालिफ हैं, एक अलग बात है, आम आवाम को कितना नुकसान पहुँचता है इस बात को। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बाकी जमातों की तरह इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन जो ये शराइत बताते हैं ये सब के ऊपर, चाहे वो कोई हुकूमती पार्टी हो, चाहे वो अपोजिशन की पार्टी हो, सब के लिए यकसा होनी चाहिए। और एहतजाज के लिए जिस तरह से जगह मुख्तस की जाती है वो की जाए, ताकि जो शहर के अंदर आने वाले लोग हैं, बाहर जाने वाले लोग हैं, स्कूल्स के लोग हैं, इस्लामाबाद का शहर जो है वहाँ पे कोई एक्टिविटी हो तो जो इंतज़ामिया है वो स्कूल्स बंद कर देती है, कोई एक्टिविटी वहाँ पे हो ही नहीं सकती इस तरह से। बाहर से इतने ज़्यादा लोग आ जाएं तो कैपेसिटी नहीं रहती चीज़ों की, और आमदरफ्त जो है ज़रा आमदरफ्त भी वो भी उस तरह से काम नहीं कर पाते। तो एक तो बात ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मेरा ये ख्याल है कि अगर ये जलसा होता है तो शायद ये हुकूमती या जो ताकतवर लोग हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग से ये मुमकिन होगा, उसके बगैर कोई चारा नज़र नहीं आता। क्योंकि अगर ये पिछले, अगर आप जो खुद बता रही थी कि 5 से 6 मरतबा इसे करना पड़ा, तो ये अंडरस्टैंडिंग के बगैर मुमकिन नहीं है। लास्ट टाइम भी इस तरह से हुआ कि अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके नतीजे में मुलाकात हुई, फौरी तौर पे बताया गया, उस दिन तक तैयारी थी, आपको मुझे सबको यही लग रहा था कि भाई जलसा है, जलसे के मकाम पे कुछ नहीं था। मैं इस्लामाबाद में मौजूद था, जलसे के मकाम पे कोई ख़ास तैयारी नहीं थी, कोई हमने तो वहाँ पे कुर्सियाँ नहीं देखी, शायद किसी ने देखी हो तो बता दें। तो इससे मतलब ये है कि अगर ये जलसा होने जा रहा है तो फिर कहीं पे अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है आप जलसा कर लें, लेकिन आप ये नहीं करेंगे, आप बच्चे बन के रहेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त ज़रूरत है कि वो जलसा करे और जलसे के नतीजे में अपने वो जो कारकुन है उनको जवाब दे किसी तरीके।